आप सभी अध्यापक बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि निपुण असेसमेंट टेस्ट होने जा रहा है, तो उसमें हम सभी के मन में कई सारे प्रश्न उभर के आ रहे होंगे। उन प्रश्नों को हम देखेंगे कि वो कैसे प्रश्न हैं और उनका समाधान कैसे हो सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जनपद में कब परीक्षा का आयोजन होना है। 11 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक यह परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें अलग अलग मंडलों की परीक्षा अलग अलग दिनों में है। 11 सितंबर को परीक्षा कक्षा 1 से 3 के बच्चों की लखनऊ मंडल में, अयोध्या मंडल में, प्रयागराज मंडल में, सहारनपुर मंडल में, कानपुर मंडल में और बरेली मंडल में आयोजित होगी। वहीं 12 सितंबर को देखेंगे तो कक्षा 4 से 8 की परीक्षा होगी, जिसमें लखनऊ मंडल, अयोध्या, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर और बरेली मंडल में आयोजित होनी है। 13 सितंबर को कक्षा 1 से 3 की का असेसमेंट होगा, जिसमें गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, मेरठ, अलीगढ़ और झांसी मंडल की परीक्षाएं आयोजित होंगी। 14 सितंबर को कक्षा 4 से 8 के बच्चों की परीक्षाएं गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, मेरठ, अलीगढ़ और झांसी मंडल में आयोजित होनी है। 15 सितंबर को कक्षा 1 से 3 की परीक्षाएं देवीपाटन, मुरादाबाद, आजमगढ़, आगरा, बस्ती, मिर्ज़ापुर आदि मंडलों में आयोजित होंगी और 16 सितंबर को कक्षा 4 से 8 की परीक्षा आयोजित होगी, जो कि देवीपाटन, मुरादाबाद, आजमगढ़, आगरा, बस्ती और मिर्ज़ापुर मंडल में आयोजित होंगी। तो ये तो रही परीक्षा आयोजन की तिथियां। आइए देखते हैं कि कैसे प्रश्न हैं और उनके उत्तर कैसे होने हैं। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि विद्यालय स्तर तक प्रश्न पत्र एवं OMR सीट कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आपके ब्लॉक के BEO द्वारा प्रश्न पत्र एवं OMR सीट परीक्षा आयोजन के 2 दिवस पूर्व आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या प्रश्न पत्र एवं OMR सीट का पैकेट प्राप्त होने पर खोल लेना है? जी नहीं। परीक्षा के दिन परीक्षा से 15 मिनट पूर्व पर्यवेक्षक एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के पैकेट को खोला जाएगा तथा लिफाफे पर लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया लिखा जाएगा और सबके हस्ताक्षर होंगे। अगला प्रश्न यह आता है कि क्या दोनों विषयों के प्रश्न एक ही प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे? जी हाँ, केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें दोनों विषयों के प्रश्न सम्मिलित होंगे। क्या कक्षा 1 से 3 के OMR सीट कक्षा 4 से 8 से अलग होंगे? जी हाँ, कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए OMR सीट पर 8 बच्चों का आकलन किया जा सकेगा तथा कक्षा 4 से 8 के बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग OMR सीट यानी एक OMR सीट प्रयोग में लाई जाएगी। अगला प्रश्न यह दिमाग में आता है कि क्या इस बार नेट में नया सरल ऐप का उपयोग किया जाएगा? हाँ, नया सरल ऐप APK के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है। शिक्षकों को ऐप लिंक से इंस्टॉल करके उपरांत यह प्रक्रिया का पालन करना होगा। उसमें लॉगिन ID और पासवर्ड आपके प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही है। दोनों जगहों पर आप अपना मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं और अपने छात्रों का डाटा देख सकते हैं। अगला प्रश्न होगा कि क्या सिलेबस पूर्ण कराना होगा? प्रश्न पत्र नई संदर्शिकाओं से सप्ताह 13 तक पढ़ाई गई निपुण सूची की दक्षताओं एवं निपुण लक्ष्य पर आधारित है। शिक्षक अपने स्तर पर निपुण लक्ष्य ऐप में लॉगिन करके छात्रों का निपुण लक्ष्यों पर टेस्ट ले सकते हैं, अर्थात पूरा सिलेबस पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न आता है कि कितने दिन में सरल ऐप के माध्यम से OMR सीट को स्कैन किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि कक्षा 1 से 3 की परीक्षा के उपरांत 1 घंटे के अंदर स्कैनिंग की प्रक्रिया को पूर्ण की जानी है और कक्षा 4 से 8 की परीक्षा के उपरांत 2 घंटे के अंदर स्कैनिंग की प्रक्रिया को पूर्ण की जानी है। उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि आकलन के बाद क्या SPO द्वारा रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा? हाँ, सभी छात्रों के लिए परियोजना द्वारा रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पर भी रिजल्ट्स का डेटा आपके HM, BEO एवं BSA स्तर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला प्रश्न यह दिमाग में आता है, क्या सरल ऐप का उपयोग कोई भी फ़ोन से कर सकते हैं? सरल ऐप का उपयोग हेतु निम्नलिखित तकनीकी फीचर्स आवश्यक है। आपका मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन हो और उसमें पर्याप्त स्पेस हो। मेरे फ़ोन में यह तकनीकी फीचर्स हैं, फिर भी सरल ऐप क्यों इंस्टॉल नहीं हो रहा है? ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पुराना जो आपका सरल ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर देंगे
और उसके बाद फ़ोन में स्पेस को क्लियर करेंगे और फिर फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे। उसके बाद पुनः आप APK फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे। सरल ऐप से OMR शीट स्कैन नहीं हो रहा है तो क्या किया जा सकता है? तो ध्यान रखें कि सभी तकनीकी फीचर्स आपके फ़ोन में उपलब्ध हों। उसके बाद स्कैन करते समय क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, इसका पालन हो रहा हो। पालन करते समय ध्यान रखेंगे। आपको अगर डूज और डोंट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि सरल ऐप से OMR शीट को स्कैन करते समय क्या क्या सावधानी को बरतना है। यदि फिर भी समस्या आ रही हो तो ऐप बंद करके फिर से शुरू करें, और अगर फिर भी समस्या आपके सामने आ रही हो तो आप किसी अन्य अध्यापक का फ़ोन लेकर उससे स्कैन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।